हेलो एवरीवन, ये देखिए सेकेंड वीडियो थी। एक्चुअली फॉर सम रीज़न फर्स्ट वीडियो कट हो गई थी। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे? लास्ट हम थे कि बेनिफिट्स ऑफ मिसाइल डेवलपमेंट। देखिए, एक बेनिफिट तो ये होता है कि हमारी नेशन सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि वी डोंट नीड हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज़, हमको दूसरी कंट्री से हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, हम आत्मनिर्भर बन जाए। ठीक है, इसलिए भी हम मिसाइल बनाते हैं। ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, डीआरडीओ के फाउंडर कौन थे? डीआरडीओ के फाउंडर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही हमारी डीआरडीओ बनाया था 1958 में। और उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? डीआरडीओ का फर्स्ट प्रेसिडेंट था डीएस कोठारी जी। ठीक है, अब देखिए आगे मूव करते हैं हम। देखिए, डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल 2021 में डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल थे श्री उपेंद्र कुमार सिंह जी। ठीक है, 2021 की बता रही हूँ मैं। वहाँ पे उस टाइम पे डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल थे श्री उपेंद्र कुमार सिंह जी। बट अभी रिसेंट में, अब 2024 में, जब इनकी 2023 में भर्ती हुई है, मतलब इनका 2023 में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो अब डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल है श्रीमती यू जयसंथी जी। ठीक है, इनका 1 जुलाई 2023 में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरडीओ। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे डीआरडीओ का हेड ऑफिस कहाँ है? तो डीआरडीओ का हेड ऑफिस है डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए, अब आप काम करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट काम करता है तो काम तो करना है उनका, लेकिन उनका एक गोल भी डिसाइड होता है। ठीक है, तो गोल अचीव करने के लिए डीआरडीओ का भी आपसे पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का क्या गोल्स हैं। तो पहली बात तो ये कि डीआरडीओ के गोल्स ये होते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को, हमारी तीनों फोर्सेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट नेशन फ्रॉम टेररिस्ट अटैक, एक्सटर्नल अटैक से हमारी नेशन, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, और लॉन्च करना, डेवलप करना, लॉन्च करना न्यू टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, मिसाइल्स, ठीक है, इनको डेवलप करना, लॉन्च करना नई न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, है ना, और नई नई मिसाइल्स को, राइट। अब आगे आते हैं हम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डीआरडीओ फोकस करता है उसे कहते हैं इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब ये कि हमारे देश के नागरिकों की हेल्थ को भी ध्यान रखता है डीआरडीओ। ठीक है, कि उसके लिए नई नई मेडिसिन्स बनाना, उस चीज़ में भी रिसर्च करता है। ठीक है, डेवलप करता है। अब देखिए, अब आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में डीआरडीओ में कितने एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो आप बताना कि प्रेजेंट में इंडिया में डीआरडीओ में 25,000 साइंटिफिक टेक्निकल सपोर्टिंग पर्सन वर्क कर रहे हैं और 5,000 साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में डीआरडीओ में 25,000 साइंटिफिक टेक्निकल सपोर्टिंग पर्सन वर्क कर रहे हैं और 5,000 साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी कंट्रीब्यूट करती है मिसाइल बनाने में। ठीक है, देखिए, जब भी मिसाइल बनती है तो जैसे डीआरडीओ ना, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे प्राइवेट कंपनीज़ को भी रखता है, उनकी भी मतलब कंट्रीब्यूशन लेता है, और वो भी कंट्रीब्यूट करती है मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब एक 27 फरवरी को एक मिसाइल बनी, लॉन्च हुई थी, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मिसाइल। ठीक है, और इसका काम क्या था? ये हमारी इंडियन नेवी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिसाइल बनी गई थी। ठीक है, अब देखिए, अब डीआरडीओ ने एक मेडिसिन भी बनाई थी 2DG करके। ठीक है, और इस मेडिसिन का काम क्या था? ये कोरोना काल में उस टाइम पे बहुत मतलब हेल्प हुआ था इससे। इसका काम ये था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करता है और हमारे लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। ठीक है, और डीआरडीओ का एक और गोल है कि वो 500 प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं हम। तेजस, तेजस का तो आपने नाम बहुत सुना होगा, है ना। तो तेजस एक फाइटर प्लेन है, और इसकी खासियत मैं आपको बताती हूँ। तेजस की खासियत ये होती है कि जब ये फ्लाइंग पर होता है, ये उड़ रहा होता है, उस टाइम भी ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये तेजस की ना क्वालिटी होती है, और हमारा डीआरडीओ चाहता है कि ऐसे और भी फाइटर प्लेन्स बने जिसमें ये कैपेबिलिटीज़ हों। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक महान, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट के बारे में बताना चाहती हूँ, श्री APJ अब्दुल कलाम जी। इनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम बताइए, तो डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी। ठीक है, और ये बेसिकली किस पोजीशन पे थे? स्टार्टिंग में ये पोजीशन पे थे एरोस्पेस साइंटिस्ट। ठीक है, ये एरोस्पेस साइंटिस्ट थे
ठीक है। और इन्होंने 2002 से 2007 में ये हमारी 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। और आप ये तो जानते हैं कि इनको हम मिसाइल मैन से भी नाम से पुकारा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है ना। और ये प्रेसिडेंट्स पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं मोस्ट पावरफुल मिसाइल कौन सी थी। मोस्ट पावरफुल मिसाइल हमारी अग्नि मिसाइल है, ठीक है। और इसकी रेंज क्या है, मोर देन 7000 किलोमीटर है अग्नि की रेंज, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि DRDL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DRDL का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मिसाइल बता दीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये इसरो में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और DRDO में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट मिसाइल कौन सी थी, फर्स्ट मिसाइल थी पृथ्वी, ठीक है। और आप जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जी फादर ऑफ मिसाइल कहलाए जाते हैं, है ना। लेकिन आपको ये तो पता है, लेकिन अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहलाए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने हमको 2 मिसाइल दी थी, पृथ्वी और अग्नि, इसीलिए उन्हें को फादर ऑफ मिसाइल कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में और प्लस पार्ट 1 की वीडियो भी देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और उसका एक्सटेंड है ये पार्ट 2 की वीडियो। ये दोनों वीडियोज़ आप देखेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये क्वेश्चंस DRDO पे भी पूछे जा सकते हैं, इसरो में भी पूछे जा सकते हैं, और ऐसे और क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है।